हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है लिंग, जिन्हें हम जेंडर कहेंगे। ठीक है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे स्क्रीन पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें क्रिया हो रही है। क्या? लड़का खेल रहा है, लड़की हंस रही है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं और पंडिताइन भजन गा रही है। तो आप देख रहे हैं, इसमें पढ़िए और समझिए। तो इनमें क्या, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द दो प्रकार के हैं। लड़का व पंडित पुरुष जाति के हैं और लड़की व पंडिताइन स्त्री जाति के हैं। ऐसे शब्द लिंग कहलाते हैं बच्चों। अब यहाँ देखेंगे आपकी परिभाषा। शब्द के जिस रूप से पुरुष व स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग हमारा पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाता है, जैसे लड़का, आदमी, धोबी, चाचा आदि। तो ये क्या है? ये पुरुष जाति को हमारा बोध कराते हैं। और स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, औरत, धोबिन, चाची आदि। ठीक है, अब यहाँ लिंग की पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं? संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग उनकी शारीरिक बनावट आदि को देखकर पहचानना सरल है। अप्राणीवाचक संज्ञा दो शब्दों का लिंग निर्धारण प्राय व्यवहार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यही कारण है कि एक ही शब्द के पर्यायवाची के लिंग अलग अलग देखे जा सकते हैं। जैसे आंख, आंख हमारी स्त्रीलिंग है और नेत्र हमारा पुल्लिंग है। अगर हम नेत्र कहेंगे, नेत्र भी आंख ही होती हैं, लेकिन नेत्र कहने से वह पुल्लिंग बन जाता है और आंखें कहने से वह स्त्रीलिंग बन जाता है। केवल अभ्यास के अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारित किया जा सकता है, फिर भी पहचानने में निम्नलिखित नियमों का सहारा लिया जाता है। अब बच्चों देखेंगे कि पुल्लिंग की पहचान। जिन शब्दों के अंत में आ आता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बालक, विद्यालय, शरीर, अध्यापक, सागर आदि। ठीक है, ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द जिनके अंत में न, बा, पा, तत्, पन आते हैं प्राय पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे धन, दान, पहनावा, बुढ़ापा, पशुतत्व, बचपन आदि। ठीक है, अब यहाँ जिन शब्दों के अंत में त्र, आर, आय, आव आता है वे प्राय पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पत्र, शस्त्र, प्रचार, प्रहार, प्रयास, उपाय, अध्याय, बहाव, बनावट आदि। ठीक है, आगे है देशों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, चीन, जापान, इटली, अमेरिका, रूस। और समुद्रों के नाम जो सदैव पुल्लिंग माने जाते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंध महासागर। ठीक है, अब यहाँ पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल आदि। अब यहाँ पर बच्चों जो हमारा 7 नंबर है उसमें क्या बताया गया कि वृक्षों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जो वृक्ष होते हैं हमारे, उनमें कौन कौन से होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं? नीम, आम, पीपल, बरगद, अशोक, केला, अखरोट आदि। ठीक है, अब स्थान और जल के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, देश, प्रति, राज्य, प्रदेश, नगर, घर, गांव, सागर, द्वीप आदि। अपवाद नदी, नहर, झील, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग में आ जाते हैं अपवाद। ठीक है, ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु आदि। ये क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं सदैव। और पृथ्वी हमारी क्या होती है? स्त्रीलिंग में आती है। समय सूचक नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, वर्ष, माह, पक्ष, सप्ताह, दिन, घंटा आदि। अपवाद इसमें रात, शाम, पहर, घड़ी, फरवरी, मार्च, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अब आप देखेंगे कि मास तथा महीने के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, मार्च, अप्रैल, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। अपवाद रात, शाम, पहर, घड़ी, ये क्या है? ये हमारे स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अब आप देखेंगे दिनों या वारों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आदि। अब यहाँ आप देखेंगे कि अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, गेहूं, जौ, चना, चावल, बाजरा आदि। ठीक है, उपवाद क्या? मक्का, हरड़, ये हमारे स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। धातुओं व द्रव्य पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, सोना, पीतल, तांबा, शीशा, पानी, तेल, घी आदि। अपवाद क्या है? चांदी, चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, ये क्या है? हमारे स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अब रत्नों के नाम सदैव जो पुल्लिंग होते हैं हमारे रत्नों के नाम, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, मणिक, ये क्या है? ये पुल्लिंग है। और मणि जो है, मणिक तो है बच्चों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है मणि।
ठीक है। अब यहाँ शरीर अवयव के अंगों के नाम जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, हाथ, पैर, मुंह, दांत, सिर, माथा, कान, नाखून आदि, ये क्या है? पुल्लिंग है। और अपवाद पलक, आंख, नाक, जीभ, गर्दन, उंगली, कमर, ये क्या है? हमारी स्त्रीलिंग है बच्चों। अब स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे इसी प्रकार से। ट, बट, हट, ता प्रत्यय के बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। लूट, बनावट, घबराहट, ठीक है, मूर्खता, मधुरता, सज्जनता आदि, ये क्या है बच्चों? ये है हमारे स्त्रीलिंग। ऐसे तद्भव शब्द जिनके अंत में ख आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। इक, उक, भूख, कोख, राख आदि, ये क्या है? स्त्रीलिंग है बच्चों। कुछ इक्रांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अग्नि, विधि, छवि, रश्मि आदि, ठीक है, ये क्या है हमारे? ये स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, झेलम, गोदावरी, रावी, कावेरी, सरस्वती, गोमती, चैनाब, नर्मदा आदि। झीलों के नाम जो हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। मानसरोवर, डल, सांबर, ठीक है। अब भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, रोमन, देवनागरी, गुरमुखी आदि, ये क्या है? ये लिपि हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं। तिथियों व नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अजवाइन, इलायची, मिर्च, मेथी, सौंफ, हींग, कलौंजी, लौंग, हल्दी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है बच्चों। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। रोटी, पूरी, कचौड़ी, दाल, खीर, खिचड़ी, कढ़ी, सब्जी, चटनी आदि, ये क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं। जिन शब्दों के अंत में इया होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, डिबिया, चूहिया, गुड़िया आदि। अब यहाँ नित्य पुल्लिंग देखेंगे। जो नित्य हमारे पुल्लिंग हैं, मच्छर, उल्लू, खरगोश, गरुड़, चीता, तोता, भालू, भेड़, कछुआ, ये सभी नृत्य पुल्लिंग शब्द हैं। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ते हैं, जैसे मादा मच्छर, मादा कछुआ, ठीक है। नृत्य स्त्रीलिंग, जो नृत्य स्त्रीलिंग होते हैं लेकिन उनमें नर लगा दिया जाता है अगर वो हमें पुल्लिंग देखने हैं। तो मैना, मछली, कोयल, गिलहरी, छिपकली, तितली, ये सभी नृत्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए हम इनके साथ नर शब्द जोड़ देंगे, जैसे नर मच्छर, नर गिलहरी, नर छिपकली। अब बच्चों शब्दों का लिंग परिवर्तन करके देखेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा में पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कुछ विशेष प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों में स्त्री प्रिय कहा जाता है। निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान दीजिए। संज्ञा शब्दों में आ जोड़ने से, अब आ जोड़ने से हमारा आ जोड़ने से है स्त्रीलिंग आ जाएगा, ठीक है। कैसे? छात्र है, छात्र का छात्रा, छात्रा मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है। वृद्ध का वृद्धा स्त्रीलिंग। आचार्य हमारा पुल्लिंग है और आचार्य हमारा स्त्रीलिंग। महोदय हमारा पुल्लिंग, महोदया स्त्रीलिंग। सूत सुता, मूर्ख मूर्खा, बाल बाला, प्रिय प्रिया, भविद्य भविद्या, ठीक है। अब ए तथा आ को ई करके, जैसे गोप है, गोप, मुर्गा, दादा, भतीजा, चाचा, देव, ये हमारे पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग गोपी, मुर्गी, दादी, भतीजी, चाची, देवी, ये सब क्या है? हमारी स्त्रीलिंग है। वैसे ही इधर है फल, चीटा, नर, मामा, बेटा और ब्राह्मण, पुल्लिंग है। फली, चींटी, नारी, मामी, बेटी, ब्राह्मणी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार यहाँ से दिए गए हैं दास, मौसा, पुत्र, लड़का, बकरा, नाना, ये क्या है? पुल्लिंग है। और दासी, मौसी, पुत्री, लड़की, बकरी, नानी, ये क्या है हमारे? ये स्त्रीलिंग है। उसी तरह संज्ञा शब्दों में नी जोड़ने से, हमारे नी जोड़ने से पता चलता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, ठीक है। पुल्लिंग हमारा मोर है, शेर है, और स्त्री मोरनी, शेरनी। ऊंट, चोर, ये पुल्लिंग है। ऊंटनी, चोरनी स्त्रीलिंग है। भील, सिंह, ये क्या है? ये हमारे पुल्लिंग है। और भिलनी, सिंहनी, ये क्या है? हमारे स्त्रीलिंग है। अब संज्ञा शब्दों में इन जोड़ने से धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन, सुनार, सुनारिन, दर्जी, भक्त, हलवाई, दर्जिन, भक्तिन, हलवाई, नाग, नागिन, ठीक है, माली, मालिन, ग्वाला, ग्वालिन, ठीक है, ये क्या है? हमारे स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि संज्ञा शब्दों में आनी या आणी जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे इंद्र, इंद्राणी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, पंडित, पंडितानी। अब आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि इका जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, उपदेशक, उपदेशिका, गायक, गायिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, निर्देशक, निर्देशिका। अब यहाँ आप देखेंगे बच्चों कि आइन जोड़ने से, आइन जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। लाला, पंडित, चौबे, ललाइन, पंडिताइन, चौबाइन, ठीक है। पंडा, ठाकुर, गुरु, पंडाइन, ठकुराइन, गुरुआइन। बनिया, दुबे, चौधरी, बनियाइन, दुबाइन, चौधराइन, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ दिए गए हैं कि
इनी जोड़कर स्त्रीलिंग बना है, स्वामी स्वामिनी, यशवी यशविनी, तपस्वी तपस्विनी। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ तत्सम शब्दों में अंतिम ता या त्रि जोड़ने से स्त्रीलिंग बन रहा है। किस प्रकार से? वक्ता वक्त्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री। अब यहाँ संज्ञा शब्दों में इया जोड़ने से क्या बन रहा है? स्त्रीलिंग बन रहा है। जैसे चूहा चूहिया, खाट खटिया, बेटा बिटिया, डिब्बा डिबिया, बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, बछड़ा बछिया, लोटा लुटिया और बाग बगिया। वैसे ही कुछ संज्ञा के स्त्रीलिंग सर्वप्रथम भिन्न होते हैं। जैसे वीर वीरांगना, पति पत्नी, कवि कवित्री, वधुर विधवा, युवक युवती, सम्राट सम्राज्ञी, सास ससुर, बैल गाय, साधु साध्वी, भाई बहन, वर वधू, नर नारी, पिता माता, पुरुष स्त्री और राजा रानी। अब बच्चों हम यहाँ पर मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। अब तक हमने पाठ में क्या पढ़ा? पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। हिंदी में प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण प्राय व्यवहार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो बच्चों पाठ यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। आशा करती हूँ पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।